नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। परिसीमन बिल को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने जरूरी आंकड़े जुटा लिए हैं और इसके बाद अब अपना पूरा ध्यान संसद में जारी गतिरोध खत्म करने पर लगा दिया है। परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव को संविधान संशोधन विधेयक के रूप में सदन में लाया जाना है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि विधेयक हंगामे और विपक्ष के बहिष्कार के बीच पेश हो। इसी वजह से सरकार ने गतिरोध खत्म करने के लिए विपक्षी दलों से बातचीत तेज कर दी है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद विपक्ष को नीट पेपर लीक आंदोलन के मामले में गृह मंत्री अमित शाह के जवाब का प्रस्ताव देना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ऐसे में सरकार ने कैसे आंकड़े जुटा लिए हैं, इसकी बात करेंगे और आगे सरकार की क्या रणनीति है वो भी विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस पर आपकी जो भी राय है उसे कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही एफसीआरए को लेकर भी सरकार को कहीं ना कहीं एक फैसला लेना पड़ा है, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, ताकि परिसीमन पर काम हो सके। तो पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। दरअसल संसद में गतिरोध के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ लंबी बैठक की। बैठक में संसद की मौजूदा स्थिति और गतिरोध खत्म करने के विकल्पों पर चर्चा हुई। सरकार की कोशिश है कि विपक्ष को गृह मंत्री के जवाब का मौका देकर सदन की कार्यवाही सामान्य कराई जाए। हालांकि विपक्ष ने अब अपनी मांगों का दायरा ही बढ़ा दिया है। पहले विपक्ष नीट पेपर लीक आंदोलन के मामले में शाह के जवाब पर अड़ा था, लेकिन अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर चर्चा की मांग भी इसमें जोड़ दी गई है। परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक को लेकर डीएमके का रुख सरकार के लिए राहत देने वाला माना जा रहा है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक डीएमके को इस सत्र में एफसीआरए विधेयक नहीं लाने का आश्वासन दिया गया, यानी कि एफसीआरए विधेयक इस सत्र में तो कम से कम नहीं आ रहा है, ऐसी संभावनाएं हैं। इसके बाद डीएमके परिसीमन विधेयक के ड्राफ्ट में सभी राज्यों की सीटों में 50% की अनुपातिक बढ़ोतरी चाहती है। सरकार इस मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार है। ऐसे में डीएमके के रुख को सरकार के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा एनसीपी के शरद पवार गुट के 8 सांसदों की सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार अब अलग अलग विपक्षी और गैर सत्तारूढ़ दलों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। मकसद साफ है कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए जरूरी संख्या पूरी की जा सके। संसद के मौजूदा सत्र में अब केवल 3 बैठकें बची हैं, इसलिए सरकार की कोशिश है कि गृह मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष सदन का गतिरोध खत्म करने के लिए तैयार हो जाए। इसी बीच सरकार विपक्ष के भीतर भी ऐसे दलों की तलाश कर रही है जो कांग्रेस की रणनीति से अलग रुख अपना सके। 2/3 बहुमत के अगर आंकड़ों को हम समझें तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संविधान संशोधन विधेयक के लिए जरूरी 2/3 समर्थन जुटाना है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार सरकार को 2/3 बहुमत के लिए 360 सांसदों के समर्थन की जरूरत लोकसभा में है। बजट सत्र में सरकार को 298 सांसदों का समर्थन मिला था। इसके बाद अलग अलग राजनीतिक बदलावों से संख्या बढ़ी है। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो 298 सांसदों का समर्थन तो एनडीए के पास है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के 20 सांसदों के समर्थन से संख्या 318 होती है। शिवसेना यूबीटी से शिवसेना में शामिल हुए 6 सांसदों के बाद आंकड़ा 325 पहुंचा। शरद पवार गुट के 8 सांसदों के समर्थन से संख्या 333 होगी और डीएमके के 22 सांसद जुड़ने पर यह आंकड़ा 355 पहुंचेगा। अकाली दल के 1 सांसद के समर्थन की भी बात है और यह संख्या 356 हो जाएगी। 2/3 बहुमत के लिए अभी 4 सांसदों की कमी है, जिसे सरकार मानकर चल रही है कि पूरा कर लिया जाएगा। तो अब सरकार के सामने चुनौती क्या है? सरकार के सामने अब केवल संख्या जुटाने की चुनौती नहीं, बल्कि संसद में गतिरोध खत्म करना भी जरूरी है। सोमवार को गृह मंत्री के जवाब का प्रस्ताव दिए जाने के बावजूद सदन की कार्रवाई सामान्य नहीं हो सकी। इसके बाद सरकार के मंत्री अलग अलग विपक्षी दलों से संपर्क साधने में जुटे हैं। सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के मुताबिक मंगलवार को विपक्ष के रुख का इंतजार किया जाएगा और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। सरकार का मानना है कि कांग्रेस परिसीमन विधेयक को टालने के लिए ही संसद में गतिरोध बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। संसद के मौजूदा सत्र में केवल 3 बैठकें बची होने के कारण मंगलवार की कार्रवाई सरकार और विपक्ष दोनों के लिए अहम है। सरकार चाहती है कि गृह मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष सदन चलने दे, ताकि परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो जाए। दूसरी ओर विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। ऐसे में अब नजर इस बात पर है, क्या सरकार अलग अलग दलों को साथ लाकर गतिरोध तोड़ पाती है और क्या परिसीमन विधेयक के लिए जरूरी संख्या जुटाने की उसकी रणनीति सफल होती है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।